हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो एल्गी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज जो दूसरा क्लास है वो हमारा ब्रायोफाइटा है। ठीक है, देखिए प्लांट किंगडम में जो हम सीक्वेंस पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्लांट आते हैं वो आते हैं एल्गी, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, देन फिर टेरिडोफाइटा, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म और लास्ट में आते हैं एंजियोस्पर्म, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जाएंगे। एल्गी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, सारी थ्योरी उसके जितने भी पार्ट थे। ठीक है, कितने क्लास में बांटा गया है एल्गी को वो सारी चीजें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो चलिए सभी लोग देखिएगा इस क्लास को। और ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी अगर बात करें कि एल्गी से इनके जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ फीचर्स इनके मिलते जुलते एल्गी से होंगे और कुछ फीचर जो इनके आगे आने वाला जो क्लास है वो है टेरिडोफाइटा, तो उनसे भी मिलते जुलते कैरेक्टर होंगे। तो वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ब्रायोफाइटा की सबसे पहले बात करें तो ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक हम बात करें प्लांट किंगडम की, जब शुरुआत करते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम में जो एल्गी आती है वो मोस्टली क्या होती है? एक्वेटिक होती हैं, या फिर कह सकते हैं उनको जलीय आवास में देखने को मिलती है ना। हमने देखा है कि एल्गी की अगर बात करें तो आपको ज्यादातर समुद्र में देखने को मिलेंगी, या फिर फ्रेश वाटर में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस में तो देखते हैं जो ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट जैसे कि अगर हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, एम्फीबियंस जैसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे जो वाटर से निकलकर कहाँ आए थे? लैंड में। वैसे ही ब्रायोफाइटा भी पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर से निकलकर कहाँ आते हैं? लैंड पर, या फिर कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको बोला जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, पादप जगत का इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। और अच्छा, एम्फीबियंस के बारे में और कुछ कैरेक्टर हमने पढ़े थे, जैसे कि अगर बात करें तो एम्फीबियंस का आपको पता था ये रह तो सकते हैं टेरेस्ट्रियल में या स्थल में रह सकते हैं, बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए जाना पड़ता था वापस से कहाँ पर जाना पड़ता था? तो जल में जाना पड़ता था। वैसे ही जो प्लांट्स हैं इनको भी वाटर की नीड होती है। ठीक है, खास करके ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो ब्रायोफाइट्स में जो जैसे कैरेक्टर्स जैसे एम्फीबियंस के होते हैं, एम्फीबियंस रह तो सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, स्थल में रह सकते हैं, बट जब इनको रिप्रोड्यूस करना है, ब्रीडिंग सीजन आता है, तो इनको वापस से कहाँ जाना पड़ेगा? वापस इनको जाना पड़ता है वाटर में। ठीक है, तो वाटर की नीड यहाँ पर भी ऐसे ही जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस में होती है। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर से। देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक साइड आपको देखने को मिल रहा है, ये है फ्रॉग, जो कि हम पढ़ते हैं, है ना, एम्फीबिया में पढ़ते हैं। तो ये पहले एनिमल्स थे जो कि एक्वेटिक हैबिटेट से निकल कर कहाँ आए थे? आपको पता है, स्थल में आने वाले पहले एनिमल्स, अगर पूरे एनिमल किंगडम में बात करें तो पहले जो हम पूरी फेरा से लेके पढ़ते हैं, कहाँ तक? सारे के सारे कॉर्डेटा तक के एनिमल्स में पढ़ते हैं, तो मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। ये पहले ऐसे एनिमल्स थे जो एक्वेटिक हैबिटेट से निकल के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आए, बट यहाँ पर भी डिपेंडेंसी होती है वाटर की। क्यों? क्योंकि इनको जब रिप्रोड्यूस करना है, जब अपना एक तरह से क्या करना है, ब्रीडिंग सीजन आया, तो इनको वापस से वाटर की नीड होती है और वाटर में ये जाके इनका लार्वा ग्रोथ करता है। वैसे ही ये जो ब्रायोफाइट्स हैं आपको देखने को मिल रहा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में भी यही कैरेक्टर्स होते हैं कि ये रह तो सकते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, बट जब इनको रिप्रोडक्शन करना है तो ये वापस से कहाँ जाएंगे? वापस से जाएंगे वाटर के नीड में। ठीक है, वाटर इनको चाहिए होगा, तो वाटर कह सकते हैं कब इनको जरूरत पड़ेगी? जब इनको रिप्रोड्यूस करना है, तो अगेन इनको वाटर की नीड होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए प्लांट किंगडम का इन ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा भी गया है
चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रायोफाइट्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम प्लांट किंगडम में बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है प्लांट किंगडम में, कैसे कैसे ग्रोथ हुई है। सबसे पहले जो प्लांट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एल्गी, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्गी, उसके बाद फिर आते हैं ब्रायोफाइट। तो एल्गी से ब्रायोफाइट आने का मतलब है एल्गी से ये कुछ तो ज्यादा इनमें ग्रोथ होगी, है ना। एल्गी से आगे पढ़ते हैं इनको तो इनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो एल्गी से भी क्या है आगे विकसित होंगे। तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो एल्गी आपको पता है ये मोस्टली क्या होती है, एक्वाटिक होती हैं। मोस्टली आपको एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगी। चलिए एक्वाटिक हैबिटेट देखने को मिलेगा एल्गी में अगर बात कर लें। बट ब्रायोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वाटिक से निकल कर कहाँ आते हैं, लैंड में आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हैबिटेट इनकी चेंज होती है, वाटर से निकल कर कहाँ आते हैं, ये आते हैं स्थल में। ठीक है, तो पहले तो यही बेनिफिट हो गया कि वाटर निकल कर कहाँ पर आए, स्थल पर आने वाले पहले प्लांट्स है। उसके बाद इनके बाद बनते हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म डेवलप होते हैं और जिम्नोस्पर्म से आते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज है कि प्लांट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्लांट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एल्गी। और अच्छा एल्गी की बात करें, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो हमने देखा है कि एल्गी के बहुत सारे इकोनॉमिकली हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, जैसे कि क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, उनसे बहुत सारी प्रोटीन मिलती है, मैक्सिमम प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि स्पेस यात्री जो थे उनके रूप में क्या करते हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूज करते थे, अगार अगार आपको देखने को मिल रहा था ना। तो बहुत सारी एल्गी ऐसी थी जिनका यूज हम अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के लिए करते हैं। बट ब्रायोफाइट्स की अगर बात कर लें तो ब्रायोफाइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, खास करके अगर पैसे से या फिर कहे कि इकोनॉमिकली अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो ब्रायोफाइट का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलेगा। बट बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है, किस लिए ये जरूरी है, प्लांट सक्सेशन में। किस चीज में, तो कह सकते हैं प्लांट सक्सेशन में इनकी बहुत ही ज्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट डेवलपमेंट में, या फिर कह सकते हैं प्लांट सक्सेशन में। ठीक है, इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है या काफी ज्यादा रोल देखने को मिलता है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर प्लांट की बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई, आज जो हमें बड़े बड़े जंगल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो बहुत डेवलप फॉरेस्ट हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, तो उनकी शुरुआत की अगर बात करें तो वो पहले डेवलप हुए, वहां पर हमने पढ़ा है लाइकेंस सबसे पहले डेवलप होते हैं। लाइकेंस के बाद जो डेवलप होने वाले प्लांट्स हैं वो हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो लाइकेंस डेवलप हुए, लाइकेंस मान लीजिए ये चट्टाने हैं, ठीक है, रॉक्स हैं, लाइकेंस वहां पर डेवलप हुए, उसके बाद मॉसेस बने। ठीक है, मॉसेस बने जिनको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक डेवलपमेंट चालू होता है, जिसके बाद से फिर पूरे के पूरे फॉरेस्ट बने, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनमें सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्लांट की ग्रोथ में, या फिर कह सकते हैं प्लांट के सक्सेशन में। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको इनसे फल नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनसे बीज नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अगर पूरी श्रृंखला में देखा जाए प्लांट किंगडम की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि ये शुरुआत करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। एल्गी आप देख रहे थे, एल्गी आपने देखा मैक्सिमम वाटर में थी, ठीक है, उसका यूज भी करते हैं, नो डाउट कई सारी एल्गी हैं जिनका हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं। बट अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकली यूज तो नहीं है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये जंगल आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए ये कोई क्या है, चट्टान है, कोई पत्थर है, जहां पर पहले लाइकेंस ग्रो किए, उसके बाद क्या होते हैं, वहां पर ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए, देन वहां पर क्या होता है, ग्रोथ स्टार्ट होती है, प्लांट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि वाटर से निकलकर कहां पर आते हैं, लैंड पर आते हैं। बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि ये जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में भी हमने देखा था कि रह तो सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, स्थल में रह तो सकते हैं, बट इनको जब रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो वापस इनको कहाँ जाना पड़ेगा, वाटर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यही कैरेक्टर्स इनके भी होते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं
उनको भी कह सकते हैं, रह तो सकते हैं सॉइल में, बट इनको वाटर की नीड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे अकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेशन। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? नम छायादार स्थानों पर, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी और छायादार स्थानों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये है ब्रायोफाइट्स की एक पूरी कॉलोनी। और ब्रायोफाइट्स की अगर बात कर लें तो इनमें आपको एक खास बात और देखने को मिलेगी, ये सिंगल प्लांट कहीं पर भी नहीं होंगे, ये पूरी कॉलोनी में, ये कह सकते हैं पूरे बंच में, पूरे ग्रुप में डेवलप होंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये एक ट्री है, एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे जो शाखाएं हैं, ठीक है, आपको देखने को मिल रही है, तो वहीं पर ये ग्रो कर रहे हैं। ये पूरे क्या है, ये ब्रायोफाइट्स का पूरा ग्रुप है। इनको जनरली, अच्छा, ब्रायोफाइट्स में हम 3 ग्रुप पढ़ने वाले हैं। 3 ग्रुप में आपको सबसे जो एडवांस टाइप के ब्रायोफाइट्स है वो है मॉसेस, ठीक है, और जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के हैं वो है लिवरवर्ट। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो ये अभी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये है मोस्ट एडवांस टाइप के, मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, और लिवरवर्ट कह सकते हैं ये प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट है। प्रिमिटिव टाइप के जो ब्रायोफाइट है उनको लिवरवर्ट बोलते हैं। और मॉसेस क्या है, मॉसेस मोस्ट एडवांस टाइप के ब्रायोफाइट है, जिनके बाद फिर क्या होता है, टेरिडोफाइट्स का विकास होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो रॉक्स में हो गए या सैडेड एरिया, जहां पर क्या है, चट्टाने आपको देखने को मिल रही हैं, पेड़ की छाल है, ठीक है, तो ऐसी जगह पर जहां पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी, थोड़ा सा क्या होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि सॉइल में हो, गीली मिट्टी में हो, ठीक है, उसके अलावा जहां पर लकड़ी है उसमें भी थोड़ा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, तो वहां पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट इन एल्गी। बॉडी इनकी क्या होती है, मोर डिफरेंशिएटेड होती है। अच्छा, एल्गी की बात की थी हमने, तो एल्गी को हमने बोला था, उनको थैलस बोला था। क्यों? क्योंकि थैलस उसको बोलते हैं जिनमें क्या होता है, प्लांट बॉडी ना तो रूट में, ना तो स्टेम में, ना तो एक रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं थैलॉइड बॉडी, है ना। तो वैसे ही प्लांट बॉडी आपको देखने को मिल रही थी, कहां पर, वो हमने देखा था एल्गी में। ऐसे ही अगर बात करें तो इनमें भी क्या होता है, इनमें मेन बॉडी की अगर बात करें तो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है, बट फिर भी इनमें, चलिए देखेंगे, रूट स्टेम लीफ में इनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है, बट फिर भी उसके एनालॉगस, ये कह सकते हैं उनके समान आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये आपको देखने को मिल रही है लीव्स, ये फ्यूनेरिया एक मॉस है, ठीक है, मॉस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आपको राइजॉइड्स देखने को मिल रहे हैं, और ये राइजॉइड्स की अगर बात कर लें तो ये कैसे होते हैं, इनको एग्जैक्टली रूट के समान नहीं कह सकते, बट इनके जैसे ही क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि अगर हम आगे बढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, तो वहां जो काम रूट करती है, वहां पर यहाँ पर क्या करते हैं, ये राइजॉइड्स वही काम करते हैं। दूसरी चीज है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होते हैं स्पोरोफाइट और दूसरी होती है गैमिटोफाइट, ठीक है। गैमिटोफाइट की ध्यान रखेंगे, ये होती है n नंबर में, और स्पोरोफाइट होती है 2n नंबर में। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, गैमिटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट होती है, तो ये गैमिटोफाइट जो बॉडी है उस पे ये स्पोरोफाइट बॉडी डिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो यहाँ पर जो डिप्लॉयड स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज किस पे डिपेंडेंट है, हैप्लॉयड पे, ठीक है। ये 2n स्टेज किस पे डिपेंडेंट होती है, तो n स्टेज पर डिपेंडेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। ब्रायोफाइट की जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो कैसी होती है, 2n होती है, और गैमिटोफाइट बॉडी की बात कर लें तो वो n होती है। लेकिन गैमिटोफाइट बॉडी में क्या होती है, ये डिप्लॉयड बॉडी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो 2n किस पर डिपेंडेंट होता है, n पर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप जान सकते हो, अगर ये लीफ वाला, सॉरी, अगर ये मेन एक्सिस नहीं होगी, यहाँ पर जो मेन एक्सिस है इसको कह सकते हैं स्टेम वाला पार्ट, राइजॉइड्स को हम कह सकते हैं रूट जैसा पार्ट, ठीक है, और लीव्स आपको देखने को मिल रही हैं।
तो ये जो यहाँ से लीफ से लेके कैप्सूल तक का पार्ट है, सीटा कैप्सूल, ये आता है स्पोरोफाइट में, जिसको हमने 2n बोला। और जो नीचे वाला पार्ट है, मेन एक्सिस हो गए, राइजोइड्स हो गए, लीफ्स हो गए, ये आता है किसमें, गैमेटोफाइट में, जो कि n स्टेज होती है। तो अगर गैमेटोफाइट डेवलप नहीं करेगा तो ऊपर का पार्ट कैसे डेवलप करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए जड़ नहीं बन रही है, ठीक है, तना नहीं बन रहा है, तो ऊपर का पार्ट कैसे डेवलप करेगा। तो वो हम कह सकते हैं कि किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि 2n स्टेज किस पे डिपेंडेंट है, n स्टेज पर डिपेंडेंट होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं। बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, एल्गी से ज्यादा डेवलप होती है, नो डाउट। जैसा कि हम एल्गी में देखते हैं, एल्गी में कोई भी थैलस नहीं देखने, सॉरी, एल्गी की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं रूट स्टेम लीफ में वो नहीं डिवाइड होता है, एक थैलॉइड बॉडी होती है। यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है, इट इज थैलस लाइक द प्रोस्टेट आर इरेक्ट एंड अटैच्ड to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids। rhizoids से यहाँ पर डेवलप होती हैं और जिनको हम एनालॉगस मान सकते हैं रूट के समान। दैट मीन्स कि इनका वर्क कैसा होता है, रूट के समान होता है, स्ट्रक्चर में अलग होंगे। जैसे कि रूट का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर आपको राइजोइड्स का नहीं मिलेगा, बट इनका जो काम है वो वैसा ही होता है जैसे कि रूट का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ, इनमें क्या है, ट्रू स्टेम, लीफ और रूट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें एक्चुअल में ट्रू स्टेम, लीफ और रूट नहीं देखने को मिलेगा, बट उनके समान ही संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर रूट्स की बात कर लें तो आपको राइजोइड्स देखने को मिल जाएंगे। स्टेम जिसको मेन एक्सिस बोलते हैं वो स्टेम वाला पार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दे में पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर। ये मैंने बताया आपको कि एग्जैक्टली रूट स्टेम लाइक, रूट स्टेम और लीफ डेवलप नहीं होते हैं, बट इनके समान संरचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। रूट के समान संरचनाएं आपको देखने को मिलते हैं राइजोइड्स। मेन एक्सिस बॉडी इसको कह सकते हैं स्टेम, ठीक है। ये क्या है, रूट के समान हो सकता है। और जो लीव्स आपको देखने को मिल रही हैं ये आपको लीफ के समान संरचनाएं देखने को मिल सकती हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा, बट एक्चुअल में ट्रू नहीं होते हैं। ट्रू रूट्स, स्टेम, लीफ यहाँ पर डिवाइड क्या है, डिफरेंशिएटेड या कह सकते हैं कि नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूस गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है, अच्छा मेन प्लांट बॉडी से मतलब क्या है, जिससे कह सकते हैं कि पूरा पौधा एक तरह से निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो ऑब्वियस सी बात है, जड़ वाला पार्ट होगा या तना वाला पार्ट होगा, उसी के बाद तो आगे वाला पार्ट डेवलप होगा। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड टाइप की होती है। और उसमें जो दूसरा जो पार्ट है बॉडी का वो है स्पोरोफाइट, जो कि 2n होता है। स्पोरोफाइट से मतलब क्या है, ऐसा पार्ट जो कि क्या करता है, स्पोर का प्रोडक्शन करता है, उसको हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से मतलब आप समझ सकते हो कि स्पोर का फॉर्मेशन करने वाला। गैमेटोफाइट से मतलब है कि गैमीट का फॉर्मेशन करने वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर में होता है, ध्यान रखेंगे, हैप्लॉइड होता है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गैमीट का फॉर्मेशन करता है, जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट क्या होता है, n नंबर पे होता है। स्पोरोफाइट आपको यहाँ पर 2n नंबर पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन एक्सिस क्या होती है, सॉरी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। दैट मीन्स कि n नंबर पे होगी, और n नंबर का मतलब है हैप्लॉइड। और जो मेन प्लांट बॉडी है उसी पर दूसरी प्लांट बॉडी निर्भर होती है, जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ पर 2n होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो 2n नंबर है या फिर जो डिप्लॉयड बॉडी है वो किस पे निर्भर है, वो हैप्लॉइड पर निर्भर होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये एक फ्यूनेरिया का प्लांट है, आप इसमें देख पा रहे हो। तो ये क्या है, ये लोअर पार्ट है जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा। स्पोरोफाइट में आपको क्या क्या, फूट, सीटा एंड कैप्सूल देखने को मिल जाएगा। और जो गैमेटोफाइट है यहाँ पर आपको ये राइजोइड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, राइजोइड्स हो गए। उसके अलावा ये क्या होती है, ये होती है मेन एक्सिस, ठीक है।
जिसको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है क्या है, स्टेम। स्टेम की तरह होती है ये। मेन एक्सिस हो गई, यहाँ पर राइजोइड्स हो गए जो कि एक तरह से होती है रूट के समान संरचनाएं, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हो। गैमेटोफाइट आपको पता है ये कैसी होती है, एन होती है, और स्पोरोफाइट होता है 2n। तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें मान लीजिए ये कोई आपको प्लांट देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें कैसे बताओगे कौन सा भाग क्या है, स्पोरोफाइट है और कौन सा गैमेटोफाइट है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है आपको ये देखने को मिल रहा है, ये है 2n नंबर जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और ये जो लोअर वाला पार्ट है ये है n जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोलॉजी क्या है, देखिए ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिस ब्रांच में हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी ये है एफ कैवर्स हैं, या फिर इनको इनमें एक साइंटिस्ट और आते हैं वो है जॉन हेडविंग। अच्छा, अब इसमें आप कह देंगे, बच्चे कहेंगे कि मैम अगर दोनों आ गए ऑप्शन में तो हम किसको लगाएंगे। तो बच्चा अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो आप लगाओगे जॉन हेडविंग को, क्योंकि ये अभी रिसेंट में जिपमर में पूछा गया, ठीक है, बीएचयू पीएमटी में पूछा गया, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया था एफ केवर्स, वहां पर आपको ऑप्शन दिया गया था वो जॉन हेडविंग दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है और अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, तो वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नीट वाले क्या है, एनटीए वाले देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस ना बनाए जहां पर क्या है कंट्रोवर्सी हो, तो वो मैक्सिमम कोशिश यही करेंगे, या तो एक ऑप्शन देंगे उसमें अगर आपको एफ केवर्स देखने को मिल रहा है तो आप वो लगाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप जॉन हेडविंग को टिक करेंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी ये है एफ केवर्स हो सकते हैं या फिर जॉन हेडविंग, मोस्टली प्रिफर आप करोगे। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं तो जॉन हेडविंग को आप प्रिफर करोगे, ठीक है। दूसरा है अगला पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इनको बोलते हैं एस आर कश्यप जी को बोलते हैं, ठीक है। तो एस आर कश्यप को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। टर्म ब्रायोफाइटा ये दिया था ब्राउन ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या है आपको बैठा यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा सा जाके हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आपने रट लिया तो आपको 100% चीजें कवर हो गई। हम मानते हैं कि 99% आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, बट वो 1% जो एक तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, अगर वो आप कर लोगे तो बेटा आप पहुंच जाओगे मेडिकल कॉलेज में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया है, ब्राउन ने दिया है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी ये है एस आर कश्यप। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ पॉइंट देखते हैं। ब्रायोफाइटा आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा। अच्छा, अभी अगर हम बात कर ले तो अभी हम एल्गी पढ़ रहे थे, तो एल्गी में हमने देखा था कि इनमें क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पर क्या बन रहा था, तो हम देख रहे थे कि एल्गी में जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा पहले ऐसे प्लांट से प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाले पहले प्लांट कौन है, तो वो है ब्रायोफाइटा, इसीलिए इनको सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट प्रिमिटिव है, बहुत ही प्रिमिटिव पुराने टाइप के हैं, और पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अगर बात करें तो सीक्वेंस की बात हम कर चुके हैं। एल्गी पढ़ते हैं, एल्गी आपको पता है सबसे पहले पादप हैं, ठीक है, सबसे पहले प्लांट्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट, देन पढ़ते हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के आगे पढ़ते हैं हम जिम्नोस्पर्म, और जिम्नो से पढ़ते हैं आगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए, आर्कियोफाइटा लैकिंग वैस्कुलर बंडल। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आया, यहाँ पर एक टर्म आता है, वो आता है ए ट्रैकियोफाइटा। ए ट्रैकियोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में क्या अंतर होता है, तो ट्रैकियोफाइटा वो प्लांट है जिनमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो पॉइंट यहाँ पर हम बोलते जा रहे हैं उसको भी आप लोग नोट करिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बाउंसर क्वेश्चन होते हैं ना जो ऐसे ही पूछेंगे कि ट्रैकियोफाइटा किसको बोलते हैं, तो आपको अगर नहीं पता है, नहीं आप ध्यान दोगे तो कैसे लगाओगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट आता है ए ट्रैकियोफाइटा, और दूसरा हम मानते हैं वो है ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। ए ट्रैकियोफाइटा से आप समझ गए होंगे ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या है,
वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलेंगे। इनमें क्या है, अब्सेंट, कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल क्या है, अब्सेंट है। चलिए ये आप नोट कर लोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये भी कई बार होता है एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा और आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो कहां से लगाओगे आप, तो ये भी ध्यान दोगे, ठीक है। वेस्कुलर बंडल अब्सेंट, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या है, वेस्कुलर बंडल आपको अब्सेंट होगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, उनको बोलेंगे क्या, ट्रैकियोफाइटा। इनमें आप कह सकते हो वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होगा। नेक्स्ट प्लांट है वो है ट्रैकियोफाइटा। इनमें आप कह सकते हो वेस्कुलर बंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। तो आप बताएंगे आप लोग कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल अब्सेंट है और कौन से वो प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए जो वेस्कुलर बंडल अब्सेंट है उसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक आते हैं एल्गी और दूसरे आते हैं ब्रायोफाइट, ठीक है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, यहाँ पर आपको वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें ट्रैकियोफाइटा की, तो इसमें आते हैं तीन ग्रुप। यहाँ पर आते हैं टेरिडोफाइटा, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, और आते हैं क्या, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप हैं जिनमें क्या है वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, तो टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म हो गए। यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वेस्कुलर बंडल वाले प्लांट्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे टेरिडोफाइटा, ठीक है। ए ट्रैकियोफाइटा या जिनको वेस्कुलर बंडल अब्सेंट है वो कौन कौन से हैं, तो एल्गी हो गई और ब्रायोफाइटा हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों पॉइंट आपसे अब जहां पर भी हम यूज करेंगे ट्रैकियोफाइटा और ए ट्रैकियोफाइटा, तो आपको पता होना चाहिए ए ट्रैकियोफाइटा के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन से ग्रुप आएंगे। तो आप बताओगे एल्गी हो गई और ब्रायोफाइटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रैकियोफाइटा, तो जहां पर वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे वो आप कहोगे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीन ग्रुप है जिनमें क्या है जिनमें क्या है वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आया है ए ट्रैकियोफाइटा, ए ट्रैकियोफाइटा में है लैकिंग वेस्कुलर बंडल, दैट मींस कि इनमें कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, इन ब्रायोफाइटा द हैप्लॉइड जनरेशन इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट। यहाँ पर हमने देखा था कि जो हैप्लॉइड बॉडी है, जिसको हमने क्या बोला था, गैमेटोफिटिक बॉडी बोला था, वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट टाइप की होती है। और वो कह सकते हैं कि वो स्पोरोफाइट पर नहीं डिपेंडेंट है, बल्कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड जनरेशन किस पे, हैप्लॉइड जनरेशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट टाइप की होती है। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल बट फ्यू आर एक्वेटिक। मोस्टली आपको ब्रायोफाइट्स क्या है, टेरेस्ट्रियल मिल जाएंगे, कुछ क्या है इनमें एक्वेटिक भी मिलेंगे, जरीब भी मिलेंगे। कॉमनली इनको मॉसेस बोलते हैं, ठीक है। मॉसेस मैक्सिमम अगर बात करें तो आपको ज्यादातर टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, कुछ आपको एक्वेटिक हैबिटेट में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे और पॉइंट देखेंगे। एक्वेटिक ब्रायोफाइटा, और बात कर रहे थे कि एक्वेटिक हैबिटेट में कौन कौन से ब्रायोफाइट है, तो ये है रिक्सिया हो गया, रिक्सियोकार्पस हो गया और रिसेला, ठीक है। ये क्या है, तीन स्पीसीज हैं जो आपको एक्वेटिक या कह सकते हैं जलीय वातावरण में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है वो है सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइटा। अच्छा, सेप्रोफिटिक दैट मींस कि ये क्या है, ये ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर क्या है, सड़े गले पदार्थ देखने को मिलेंगे। ये भी कुछ स्पीसीज हैं, बैक्सोहिनिया एफाइला और क्रिप्टोथैलस मिरेबिलिस, ये दो स्पीसीज हैं जो कैसी होती हैं, सेप्रोफिटिक होती हैं। सेप्रोफिटिक सब नहीं होते हैं, अब ये मत कहिएगा कि मैम आपने बताया था कि ब्रायोफाइट्स भी क्या है, सेप्रोफिटिक होते हैं। ब्रायोफाइट में कुछ स्पीसीज या कुछ एग्जाम्पल हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक है वो है कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा किसको बोला जाता है, तो ये ध्यान रखोगे, ये है डाउसोनिया। इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में रखा गया है और इसका जो जनरल नेम है वो है फॉन्टिनेलिस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा आपसे पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की बात कर लें तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है वो है जूप्सिस। जूप्सिस क्या है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट रिकॉर्डेड फॉसिल ब्रायोफाइटा, पहली बार जो ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो उसमें क्या है, जो पहला रिकॉर्डेड ब्रायोफाइटा का फॉसिल है वो कौन सा है, तो ये आप बताएंगे, ये है हिपेटिसिस। ठीक है, हिपेटिसिस ये क्या है, फर्स्ट रिकॉर्डेड फॉसिल ब्रायोफाइट है। फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रायोफाइटा ये क्या है, तो ये है नेडियाटा। ठीक है, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऐसे इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं या कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तो उसमें कौन कौन से हैं, एस.आर. कश्यप हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम है, याद रखेंगे। एस.आर. कश्यप हैं, राम उदार हैं, एस.के. पांडे हैं, डी.सी. भारद्वाज हैं और एन.एस. परिहार हैं। इनमें से ये एस.आर. कश्यप और राम उदार ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर क्या है आपके एकदम सोच के बैठा है कि इस बार तो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा जो कि अब यहाँ पर देखिए नाम दे दिया, उसके बाद अब एक दो नाम आपको मेंशन कर देगा और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बाउंसर क्वेश्चन जाएगा, आपको कहां से पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए क्या है, हम 99% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, लेकिन 1% क्या है एनसीईआरटी के बाहर भी कवर कर रहे हैं, ताकि जो बाहर वहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजें पूछेगा एग्जामिनर, तो वो भी हम आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। एस.आर. कश्यप और राम उदार, इनको फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेस्टर्न हिमालय की बात कर लें, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, लिवरवर्ट्स। गोल्डमिस ऑफ लिवरवर्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा अगर लिवरवर्ट्स की ग्रोथ की बात करें तो वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेंगे। लिवरवर्ट्स होते क्या है, तो जैसा कि हमने देखा ये लोअर थैलॉइड ब्रायोफाइट्स होते हैं। मॉसेस क्या होते हैं, हायर कैटेगरी वाले ब्रायोफाइट हैं, और लिवरवर्ट्स क्या है, लोअर कैटेगरी के थैलॉइड ब्रायोफाइट्स होते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर दोस एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स, या ये होते हैं लैंड प्लांट्स, ठीक है, दैट आर नॉन वेस्कुलर। अभी हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, इनमें कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं डेवलप होता है, इसीलिए तो इनको एट्रैकियोफाइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। दे हैव टिश्यू एंड इनक्लोज रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट दे लैक वेस्कुलर टिश्यू। इनमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं डेवलप होता है, बल्कि इनमें क्या होता है, टिश्यू और क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको डेवलप मिल जाएगा। दे नाइदर फ्लावर, इनमें ना तो फ्लावर होते हैं, नॉर प्रोड्यूस सीड, ना तो ये सीड का प्रोडक्शन करते हैं और ना ही इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, दे नाइदर फ्लावर नॉर प्रोड्यूस सीड, रिप्रोड्यूसिंग व्यू स्पोर्स, सॉरी, ये स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी का या फिर रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर के थ्रू। इनमें कोई भी फ्लावर जैसी संरचना या फिर सीड जैसी संरचना आपको नहीं देखने को मिलेगी। सीड और फ्लावर और सीड को कह सकते हो एब्सेंट है। ठीक है, तो आपको ब्रायोफाइट में कोई भी फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा, कोई सीड फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, वो होता है स्पोर्स की मदद से। ठीक है, 960 जेनेरा विच इंक्लूड्स 24 स्पीसीज। इसकी अगर ब्रायोफाइट्स की आपसे कभी स्पीसीज पूछ ले तो ये भी एक नंबर याद रखोगे, 24,000 स्पीसीज इसकी देखने को मिल रही है, जो कितने 960 जेनेरा में आती है। ठीक है, तो ये नंबर है जो कि आपसे कभी पूछ सकता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अब आते हैं हम कि एल्गी, जैसा कि हमने पढ़ा है, तो एल्गी से कौन सी समानताएं हैं जो ब्रायोफाइट कंटिन्यू करते हैं, या कह सकते हैं कि कौन से ऐसे फीचर हैं जो एल्गी में और ब्रायोफाइटा में दोनों में देखने को मिलेंगे। रिसेम्बलेंस ऑफ ब्रायोफाइटा विथ एल्गी, एल्गी और ब्रायोफाइटा में कौन सी समानताएं हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। थैलॉइड प्लांट बॉडी, आपको दोनों में क्या है, थैलॉइड प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी। थैलॉइड मतलब होती है कि यहाँ पर रूट स्टेम लीफ क्या होती है, एब्सेंट होगी। ठीक है, रूट स्टेम और लीफ ये एब्सेंट है, तो इसको कहते हैं कौन सी बॉडी, ये होती है थैलॉइड बॉडी, है ना।
थैलॉइड बॉडी, थैलस का मतलब होता है कि वहां पर रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट है। दूसरा है कि इनमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन देखने को मिलती है। गैमेटोफिटिक का मतलब कि यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, ये गैमेटोफिटिक वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट टाइप का होता है। एन स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ रूट, रूट आपको नहीं देखने को मिलेगी। लैक ऑफ वेस्कुलर बंडल, जैसा कि आपको एल्गी में नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए इनको एल्गी को और ब्रायोफाइट्स को हम ए ट्रैकियोफोर के अंदर शामिल करते हैं, है ना, क्योंकि इनमें क्या है, ना तो वेस्कुलर बंडल आपको एल्गी में देखने को मिलते हैं और ना ही आपको वेस्कुलर बंडल ब्रायोफाइट में देखने को मिलेंगे। स्टोर फूड मटेरियल इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्टोर फूड मटेरियल मैक्सिमम जो स्टार्च होता है वो एल्गी में भी होता है और स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च ब्रायोफाइट में भी होता है। फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट देखने को मिलेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है, जैसा कि हमने देखा था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रह तो सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, बट इनको जब रिप्रोडक्शन करना है तो वापस से इनको वाटर की नीड होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि वाटर इनके लिए नीड वाटर की नीड कब पड़ेगी, जब इनको रिप्रोडक्शन करना है तो इनको वाटर की नीड पड़ती ही पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आती है कि वाटर की नीड है, वाटर में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब ये इसमें क्या है, वाटर के थ्रू जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक प्रोसेस होता है जिसको जूडियोगैमी बोलते हैं, ठीक है, जूडियोगैमी बोलते हैं। ये जब क्या है वाटर के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, या कह सकते हैं कि वाटर में स्पोर का एक तरह से जा रहा है, फीमेल या मेल स्पोर वाटर में तैर के एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइडियोगैमी। और जब पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या होता है, पॉलन ग्रेन के थ्रू स्पोर जो मेल स्पोर है वो जब किसके द्वारा, पॉलन ग्रेन के थ्रू जब जाता है फीमेल स्पोर के पास, तो उसको बोलते हैं सिफाइनोगैमी, ठीक है, उसको बोलते हैं सिफाइनोगैमी। तो ये कब हो रहा है, सिफाइनोगैमी बोलते हैं जब किसके द्वारा ये हो रहा है, पॉलन ग्रेन के थ्रू, ठीक है, पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल जो एंथ्रोजाइड है, ठीक है, मेल स्पोर बोल सकते हैं, तो मेल स्पोर जब पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जाता है या फीमेल स्पोर से मिलता है, तो उसको बोलते हैं सिफोनोगैमी। और जब वाटर के थ्रू जाता है तो इसको बोलते हैं जूडियोगैमी, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वाटर के थ्रू जब होगा तो जूडियोगैमी बोलेंगे, और जब पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या होगा, एक तरह से फर्टिलाइजेशन होगा, ये कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या है, जो मेल स्पोर है वो फीमेल स्पोर तक पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं सिफोनोगैमी, ठीक है। चलिए, दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कि एल्गी और ब्रायोफाइटा में कौन से अंतर हैं। हमने देखा कि कौन सी समानताएं हैं, तो उसमें देखा कि एल्गी के समान ही इसमें क्या है, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है। एल्गी के समान ही इनमें वाटर एसेंशियल है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एल्गी के समान ही इनमें स्टोर फूड मटेरियल होता है। एल्गी में जैसे रूट स्टेम लीफ उनकी बॉडी में नहीं होता है, वैसे ही ब्रायोफाइट्स में भी रूट स्टेम लीफ आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब कौन सी चीजें हैं जो ब्रायोफाइटा और एल्गी को एक दूसरे से अलग कर सकती हैं, यह कह सकते हैं कि कौन से डिफरेंसेस हैं कि ब्रायोफाइटा में वो चीजें देखने को मिलेंगी बट एल्गी में वो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। इसीलिए ब्रायोफाइटा एल्गी के थोड़ा सा क्या होते हैं, आगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक व्हाइल मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल। ये क्या है, महत्वपूर्ण एक अंतर है कि आपने देखा कि मोस्टली जो एल्गी हैं वो हमने पढ़ा है कि कैसी हैबिटेट में होती हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में होंगी, दैट मींस कि जलीय वातावरण में देखने को मिलेंगी, ठीक है। जलीय आवास में मैक्सिमम जो एल्गी हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बट अगर मैक्सिमम ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो वो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। दैट मींस कि ये कहां पर देखने को मिलेंगे, तो ये आप बताओगे, ये टेरेस्ट्रियल या इनको कह सकते हैं कि स्थलीय आवास में आपको मैक्सिमम ब्रायोफाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो डिवीजन ऑफ लेबर इन द एल्गी व्हाइल इट इज सीन इन द ब्रायोफाइट, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आपको
एल्गी में 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ये तीनों टाइप के कौन-कौन से रिप्रोडक्शन है वो ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में आपको पढ़ाया है एल्गी वाले पार्ट में। आइसोगैमस क्या होते हैं, एनाइसोगैमस क्या होते हैं और ऊगैमस क्या होते हैं, ठीक है। तो एल्गी में आपको ये तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएंगे, बट ब्रायोफाइटा की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में ऑलवेज आपको ऊगैमी देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑलवेज ऊगैमी आपको देखने को मिलेगी कहां पर, ब्रायोफाइटा में। यहाँ पर कोई भी आइसोगैमस एनाइसोगैमस नहीं देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइटा में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगी, ऊगैमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एल्गी की बात कर रहे हैं तो एल्गी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास आपको पता है ग्रीन एल्गी है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीनों टाइप के आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें कह सकते हैं आइसोगैमस, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और क्या, ऊगैमी, तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गी है आपको पता है, इसमें आपको आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एल्गी में आप ध्यान रखोगे, एल्गी में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। एल्गी में हमने देखा था कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों टाइप के आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएंगे, बट ब्रायोफाइट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको ऊगैमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अंतर है। चलिए अब आते हैं आगे। आगे जो हमारा ग्रुप है वो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा से कौन सी समानताएं हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। रिसेम्बलेंस ऑफ ब्रायोफाइटा विथ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के साथ कौन सी समानताएं हैं वो देखते हैं। बोथ आर हैविंग आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में तीनों में क्या है, आर्चिगोनिया देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, आर्चिगोनिया अब्सेंट है, ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं 5 ग्रुप है हमारे टोटल। एल्गी हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रायोफाइटा हो गया, देन क्या है, टेरिडोफाइटा हो गया, उसके बाद है जिम्नोस्पर्म और क्या है लास्ट में, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप हैं। अब इसमें 5 ग्रुप में हमको देखना क्या है कि आर्चिगोनिया कहाँ कहाँ पर अब्सेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 ग्रुप ऐसे आते हैं, एक है एंजियोस्पर्म और दूसरे हैं एल्गी, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, ए से एल्गी, ए से आर्चिगोनिया, ए से अब्सेंट और ए से क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि आर्चिगोनिया, यहाँ पर आप कह सकते हो आर्चिगोनिया अब्सेंट होगी, ठीक है। किसमें तो आप ध्यान रखोगे, ए से आप कह सकते हो एल्गी, ए से एंजियोस्पर्म, ए से अब्सेंट और ए से आर्चिगोनिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, एल्गी और एंजियोस्पर्म में आपको कोई भी आर्चिगोनिया जैसी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर आपको आर्चिगोनिया मिल जाएगी। आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या है, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में डेवलप होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एंथ्रीडियम हो गया और आर्चिगोनिया, जैसे कि अगर प्लांट किंगडम में बात करें तो आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ रिप्रेजेंट करता है एंथ्रीडियम। यहाँ पर स्पर्म और ओवम का हम एक तरह से नाम नहीं लेते हैं, या फिर स्पर्म और ओवम टर्म यहाँ पर नहीं यूज करते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम में स्पर्म को हम बोलते हैं, तो वैसे ही प्लांट किंगडम में आर्चिगोनिया होती है। जैसे
प्लांट किंगडम में जो स्पर्म प्लांट किंगडम में जो एंथ्रेडियम होगा वो एनिमल किंगडम में स्पर्म होता है, और जो आर्चिगोनिया होती है वो ओवम होता है। ठीक है, तो ओवम और स्पर्म प्लांट किंगडम में हम नाम यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर ये टर्म नहीं यूज करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं हम एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कहां पर, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में आपको आर्चिगोनिया देखने को मिल जाएगी। एब्सेंट कहां कहां पर है, तो आप ध्यान रखोगे ए से एल्गी हो गया, ए से एंजियोस्पर्म हो गया, ए से आर्चिगोनिया और ए से कह सकते हैं एब्सेंट है। ठीक है, तो एल्गी और एंजियोस्पर्म में क्या है, आर्चिगोनिया एब्सेंट होगी, बाकी जगह आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या है, ये प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं। मेल गैमेट कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड टाइप के होंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में दोनों में वाटर नीड होती है। ठीक है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिल जाएगा, और अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, बल्कि एल्गी में क्या बनता है, तो आप एल्गी में ध्यान रखोगे यहाँ का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है एल्गी में। ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसके बारे में भी अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एक तरह से कह सकते हैं कि समानताएं हैं जो आपको दोनों ग्रुप में देखने को मिलेंगी, जैसा कि ब्रायोफाइटा में है और टेरिडोफाइटा में है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों में आर्चिगोनिया आपको देखने को मिलेगी। आर्चिगोनिया है क्या, तो आप ध्यान रखोगे फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स देखने को मिलेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों में, टेरिडोफाइट्स में एज वेल एज ब्रायोफाइट्स में वाटर की नीड होगी। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अगर एम्ब्रियोफाइट की बात कर लें तो सबसे पहले एम्ब्रियोफाइट है वो है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी आपको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको दोनों में देखने को मिलेगी, ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एल्गी और एंजियोस्पर्म में आपको क्या है, आर्चिगोनिया एब्सेंट मिलेगी। बाकी अगर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की बात कर लें तो यहाँ पर आपको क्या है, आर्चिगोनिया देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ब्रायोफाइटा आपको पता है कि क्या है, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है जो कि ग्रोथ होती है। अगर एल्गी की बात करें सीक्वेंस की तो ब्रायोफाइटा आते हैं, उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंस हैं जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में अलग अलग होंगे, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, in bryophytes the gametophytic generation is dominant while in pteridophytes sporophytic generation is dominant। अच्छा, यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि डोमिनेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार इसको भी देख लेते हैं, डोमिनेंट हो गया। ठीक है, और अगर नॉर्मली अगर बात कर लें तो शुरुआत से बात कर लेते हैं एल्गी, उसके बाद क्या है ब्रायोफाइटा। ठीक, दिन क्या है आपको, आप यहाँ पर लिख लो टेरिडोफाइटा। चलिए, दिन हो गया जिम्नो और फिर क्या है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ये हमारे ग्रुप हैं 5। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें एल्गी में, तो एल्गी में हम जो देखते हैं डोमिनेंट जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर आप कह सकते हो डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट, तो एल्गी में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है वो भी देख लेंगे। उसके बाद अगर ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो अभी हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स में जो जनरेशन होती है वो कौन सी डोमिनेंट होती है। चलिए, एल्गी में डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है एन, ऐसे ही ब्रायोफाइट में होती है एन। टेरिडोफाइट से क्या होती है, यहाँ से जो डोमिनेंट स्टेज है वो होती है 2n। ठीक है, 2n हो गई, जिम्नो में भी 2n होती है और एंजियो में भी 2n होती है। ठीक है, एल्गी में डोमिनेंट स्टेज क्या होती है, तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पर जो 2n स्टेज होगी
वो क्या है, वो डिपेंडेंट होती है किस पे, एन पे, ठीक है। मतलब कि 2n जो डिप्लॉयड स्टेज है एल्गी में और ब्रायोफाइटा में, ये डिपेंडेंट होती है किस पे, ये डिपेंडेंट होती है एन पे, हैप्लॉयड स्टेज पे। बट टेरिडोफाइट्स की बात कर ले, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात कर ले, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर लें, तो इनमें जो हैप्लॉयड स्टेज है वो क्या है, वो एक तरह से वो डिपेंडेंट नहीं होती है, सॉरी, जो डिप्लॉयड स्टेज होती है ये क्या होती है, ये फ्री होती है, ये डोमिनेंट होती है। तो ये आप दोनों में याद रखोगे, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट स्टेज की बात कर लें, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हो जनरेशन, जो भी, तो 2n जो स्टेज है एल्गी में, जो 2n स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम स्पोरोफाइट, और जो ब्रायोफाइट में 2n स्टेज होती है वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो ब्रायोफाइट और एल्गी में क्या होती है, क्या होती है, इनडोमिनेंट या फिर रिसेसिव टाइप की कह सकते हैं। यहाँ पर 2n स्टेज डोमिनेंट नहीं होती है, यहाँ पर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो क्या होती है, वो n स्टेज होती है, हैप्लॉयड नंबर में होती है, जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है, किसमें आप ध्यान रखोगे, एल्गी में और ब्रायोफाइटा में, ठीक है। एल्गी और ब्रायोफाइटा को आप अलग कर लीजिए, एल्गी और ब्रायोफाइटा में आपको n स्टेज डेवलप मिलेगी। और फिर उसके बाद अगर बात करें टेरिडोफाइटा, जिम्नो में और एंजियो में, तो यहाँ पर जो 2n स्टेज होती है वो डोमिनेंट टाइप की होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा, इतनी सारी चीजें हैं, हम क्या है पढ़ते जा रहे हैं, तो बच्चे कहेंगे मैम इतना ज्यादा याद कैसे होगा। तो बस आपको करना क्या है, अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको यहीं पर याद कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कंपेयर करके आपको बताती जा रही हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है, तो आपको एज इट इज चीजें याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्लांट किंगडम है, वैसे ही कहेंगे बच्चे बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो बोर मत होइए, पढ़ते जाइए साथ साथ में, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा बचा नहीं है, आपको कवर भी करना है, सारा सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं साथ में। तो जो आपको लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है एज इट इज आप पढ़ते जाइए, उसको लिखते जाइए, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया पांचों के पांचों जो ग्रुप है हमारे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ पर आपसे डोमिनेंट स्टेज अगर पूछी जाए तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में आप बताओगे, यहाँ पर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो हैप्लॉयड होती है, जिसको गैमेटोफिटिक स्टेज बोलते हैं। और डिप्लॉयड स्टेज आपको डोमिनेंट कहाँ पर मिलेगी, तो वो आप बताओगे टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियोस्पर्म में आपको डोमिनेंट स्टेज देखने को मिलेगी, वो है 2n, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आर नॉन वेस्कुलर प्लांट वाइल टेरिडोफाइटा आर वेस्कुलर प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा कि ब्रायोफाइटा में और एल्गी में कोई भी वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर बात करें कि सबसे पहले वेस्कुलर बंडल का निर्माण कहाँ से होता है, तो वो भी आप ध्यान रखोगे, वो है टेरिडोफाइटा से, ठीक है। टेरिडोफाइटा पहले वेस्कुलर बंडल वाले प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा में बी थैलॉइड आर फोलियस while in टेरिडोफाइटा the plant body differentiated into root stem and leaves। हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स में बहुत ही क्या होते हैं कि वहां पर अगर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि डेवलप है मॉसेस में, तो वहां पर हमको देखने को मिल सकता है कि इनकी बॉडी अगर डेवलप है तो ये फोलियस टाइप की हो सकती है, इनडेवलप है या कह सकते हैं कि डेवलप नहीं है तो थैलस या थैलॉइड टाइप की होगी। बट अगर टेरिडोफाइट्स में बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल में रूट स्टेम लीफ क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों में, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट टेरिडोफाइट्स में आपको रूट स्टेम लीफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, रूट स्टेम और लीफ में। चलिए अब आते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। चलिए, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। अच्छा, जब हम एल्गी पढ़ रहे थे तो एल्गी में हमने देखा था कि जितने भी सेक्स ऑर्गन थे वो सारे के सारे कैसे थे, यूनिसेलुलर टाइप के सेक्स ऑर्गन थे, एक्सेप्ट एक एल्गी। अब वो कौन सी एल्गी है आपको बताना है। चलिए,
तो हमने देखा था कि एल्गी में एक एल्गी ऐसी थी जिसमें क्या थी, मल्टी सेलुलर जैकेट लेयर उसमें प्रेजेंट था, और वो क्या थे, मल्टी सेलुलर टाइप के उसमें सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहे थे। तो वो आपको समझ ही आ गया होगा कौन सी है, वो थी कारा, है ना। कारा एक ऐसी एल्गी है जिसमें जो सेक्स ऑर्गन थे वो कैसे थे, मल्टी सेलुलर टाइप के थे, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिल रहे थे, किसमें, जो कारा एल्गी थी। और अगर इसमें बात कर लें तो इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन थे, उसके साथ साथ जैकेट लेयर से घिरे हुए थे, जैसा कि करेक्टर किसमें होता है, ब्रायोफाइट्स में। इसमें दो पार्ट थे, एक थे ग्लोब्यूल, है ना, ध्यान होगा आपको, और दूसरा क्या था, वो था निक्यूल। ये था मेल पार्ट, आई थिंक अगर गलत हो तो आप करेक्ट करिएगा, ठीक है। बट ग्लोब्यूल आई थिंक मेल पार्ट था, और जो निक्यूल पार्ट था वो क्या था, फीमेल पार्ट, है ना। तो इसमें मल्टी सेलुलर टाइप के क्या थे, सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहे थे। एक एल्गी थी कारा, वही क्या होता है, सबसे डोमिनेंट एल्गी थी, ये कह सकते हैं कि सबसे जो हायर कैटेगरी में जो एल्गी आती थी वो कारा है। और कारा से फिर हम कहते हैं कि इसी तरह से फिर क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ब्रायोफाइट्स में सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर टाइप के आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्पर्म और ओवम का नाम नहीं लेते हैं, या स्पर्म और ओवम टर्म यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। स्पर्म ओवम हम यूज करते थे कहाँ पर, सॉरी एनिमल किंगडम में। प्लांट किंगडम में हम क्या यूज करते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज करते हैं क्या, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज करते हैं आर्चिगोनियम, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों टर्म यहाँ पर देखिए। एग्जामिनर क्या होता है, कई बार टर्मोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बेटा बता पाओगे, तो आप टर्मोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दोगे। और आगे चल के अभी जैसे हम एंथ्रीडियम यूज करेंगे, आर्चिगोनियम यूज करेंगे, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं ध्यान दिया है कि, तो फिर कैसे पता चलेगा, ठीक है। हमने बता दिया आपको कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं। आपने सुन लिया, आपने क्या किया, दिमाग में बिठा लिया, तो आप कहीं पर भी टर्म यूज करेंगे आर्चिगोनियम, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स, इनसे क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स का निर्माण होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, और ये कैसे होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लास्क से होते हैं, फ्लास्क के समान इनमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एंड प्रोड्यूस्ड ए सिंगल एग, इनमें से सिंगल एग का क्या प्रोडक्शन होता है, ठीक है, किससे, आर्चिगोनियम से। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम एंड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जूडियोगैमी देखा था हमने, जिसको हमने बोला था कि अगर वाटर के थ्रू क्या कर रहा है, मेल जो स्पोर है, जिसको हमने क्या बोला, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने एंथ्रीडियम बोला, उसमें से जो स्पोर निकलेंगे, तो वो अगर वाटर के थ्रू पहुंचते हैं कहाँ पर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, तो उसको बोलते हैं जूडियोगैमी, ठीक है। वाटर के थ्रू अगर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे जूडियोगैमी। और एक चीज देखी थी कि अगर पॉलन ट्यूब के द्वारा हो रहा है तो उसको सिफेनोगैमी बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों टर्म भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जाइगोट डू नॉट undergo reduction division immediately, they produce a multicellular body called स्पोरोफाइट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. स्पोरोफाइट इज पैरासाइट आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट आपको पता है ये 2n होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जाइगोट से इसका फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट n नंबर पे होता है। तो यहाँ पर जो 2n स्टेज होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, n पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जो कि मियोसिस करते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। दीज स्पोर्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ये फिर क्या करते हैं, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए कुछ और डिटेल्स में इनकी बातें पढ़ते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात और कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लें, a piece that breaks off a gametophyte and then land in a suitable habitat will grow into a new gametophyte. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है कि किसी प्लांट की बॉडी में क्या होता है, मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसकी बॉडी से अगर कोई पार्ट या कोई पीस गया है, कट के अलग हुआ, तो वापस से वो पीस ग्रो करके एक पूरा प्लांट बना लेगा, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि कोई पीस अगर कट के अलग हुआ मेन प्लांट बॉडी से, तो वो वापस से डेवलप होके जब वो सुइटेबल हैबिटेट में आ जाएगा तो वापस से डेवलप होके गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेगा और उसके बाद फिर पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द ब्रेकेज में बी एक्सीडेंटली सच एज एनिमल टेम्पलिंग आर इरोजन लीडिंग टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्रायोफाइटा कॉलोनी। ये जो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे हो सकता है, ब्रेकेज की वजह से होता है, और ब्रेकेज में भी हो सकता है कि प्लांट की वजह एनिमल्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे पता चले एनिमल्स ने क्या किया, पैर रख दिया प्लांट बॉडी पे तो वो टूट गया और उसके बाद वो टूट के फिर अलग से ग्रो करेगा, तो ये कारण हो सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो मेल और फीमेल बॉडी है, मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो कैसे देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है आर्चिगोनिया, जो कि क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम विथ स्पर्म आपको देखने को मिल रहा है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट आपको देखने को मिल रहा है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट की एक खास बात क्या होती है, इसमें क्या है, 8 डिस्क शेप संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, ये ऐसे होगा और ऐसे क्या होंगी, इसमें 8 ऐसे डिस्क आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम अभी डिटेल्स में देखेंगे। मेल गैमेट की बात कर लें तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लिवर वर्ट में ये स्ट्रक्चर आपको एक लिवर वर्ट में देखने को मिल रहा है। उसके बाद इधर देखिए, ये है फीमेल थैलस और ये है मेल थैलस मार्केंसिया का। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, जैसा कि हम देख चुके हैं कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर टाइप के सेक्स ऑर्गन इनमें देखने को मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जिसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ये कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसमें आप देख सकते हो जो मेल बॉडी से, मेल सेक्स ऑर्गन से, एंथ्रीडियम से जो स्पोर बनते हैं वो होते हैं एंथ्रोजॉइड्स, और ये कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स कि 2 फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होंगे और ये फ्लैजिला की मदद से ही क्या करते हैं, मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लें, आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस्ड ए सिंगल एग, ये सिंगल एग का प्रोडक्शन करते हैं। और पॉइंट देखते हैं, एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज टू वाटर एंड मीट आर्चिगोनियम। एंथ्रोजॉइड्स क्या है, वो वाटर में रिलीज होंगे, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन से आपको पता है ना, ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रोजॉइड, और इसमें से एंथ्रीडियम, और यहाँ से फिर क्या होगा, एंथ्रोजॉइड रिलीज होंगे, ये वाटर के थ्रू तैर कर कहाँ पर पहुंचेंगे, आर्चिगोनियम के पास पहुंचेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड एंथ्रीडियम फ्यूज विथ द एग एंड फॉर्म जाइगोट, फिर ये एग के साथ फॉर्मेशन फ्यूज करके क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए, जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। जाइगोट का जो अगर बात करें तो एग क्या हुआ, स्पर्म और एग की अगर बात करें तो वो फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बट जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करता है, मियोसिस में नहीं जाएगा। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये जाइगोट का फॉर्मेशन तो हो गया बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बल्कि वो मल्टीसेलुलर बॉडी का निर्माण करता है, जिसमें क्या होता है, जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, और ये याद रखेंगे ये 2n नंबर में होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये गैमेटोफाइट बॉडी से अटैच होता है। गैमेटोफाइट हमने देखा था जो लोअर पोर्शन होता है वो है, और स्पोरोफाइट जो अपर पोर्शन है वो होता है। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट क्या है, नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक
एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये गैमेटोफिटिक बॉडी से क्या होता है, अटैच्ड होता है, और इसी के गैमेटोफिटिक बॉडी आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, तो उसी से गैमेटोफिटिक बॉडी से ही ये स्पोरोफाइट क्या करता है, नरिशमेंट लेता रहता है। Some cells of the sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to form gametophyte। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आया स्पर्म, ठीक है, जिसको हमने एंथ्रोजॉइड बोला। एंथ्रोजॉइड कहाँ पर आया, एंथ्रीडियम के पास आया, एंथ्रीडियल हेड पर आया, मेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर ये थैलस का निर्माण हुआ, थैलस से राइजॉइड्स बने, ठीक है, राइजॉइड से वापस से क्या हुआ, थैलस, गैमा कब गैमेटोफिटिक बॉडी देखने को मिली। गैमेटोफिटिक बॉडी में आपको आर्चिगोनियल हेड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर निर्माण होता है आर्चिगोनिया का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आर्चिगोनिया आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से क्या हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ, और जो मेल बॉडी है एंथ्रीडियम, वहां से क्या होता है, वहां से आता है स्पर्म। तो ये एग और स्पर्म क्या है, वो एग और स्पर्म फ्यूज करके क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये जाइगोट क्या होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो फिर क्या होता है, ये स्पर्म और मैच्योर स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। ठीक है, राइजॉइड्स में कन्वर्ट होगा, वापस से बॉडी पूरी क्या होगी, गैमेटोफिटिक में, गैमेटोफिटिक के संपर्क में रहेगी। गैमेटोफिटिक में बॉडी स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है, जैसा कि इसमें हमने देखा, स्पोरोफाइट जो बॉडी होगी वो नॉट फ्री लिविंग होती है। ठीक है, हमने देखा था कि स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक बॉडी से अटैच होती है। स्पोरोफाइट में होता है फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल, फूट, सीटा ये होता है कहां पर, स्पोरोफिटिक बॉडी में, जो कि होता है 2n नंबर में। क्यों, क्योंकि जाइगोट के बाद उसका फॉर्मेशन होता है ना, जाइगोट मियोसिस ना करके बल्कि मल्टीसेलुलर बॉडी में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक बॉडी का निर्माण होता है। गैमेटोफिटिक में हमने देखा था राइजॉइड्स हो गए, स्टेम जिसको हमने मेन एक्सिस बोला था। तो जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, वो होती है n नंबर में। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है गैमेटोफिटिक बॉडी है, n है, तो वहां पर क्या होता है, n पर वो निर्भर होता है ना। कह सकते हैं कि अगर रूट है, ठीक है, स्टेम है, तो उसी पर तो अपर वाला पार्ट निर्भर रहेगा। तो वो हमने देखा था कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, तो वो डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक बॉडी पर। ठीक है, चलिए और आगे पॉइंट देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर गैमेटोफाइट डोमिनेंट्स। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर देखिए ये है स्पोरोफाइट, ठीक है, ये अपर वाला पार्ट है, ये आपको ये कैप्सूल दिख रहा है, ये क्या है, ये कैप्सूल है, इसको हम बोलते हैं सीटा, ये है सीटा, और इसको बोलते हैं फूड। फूड, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों पार्ट क्या है, स्पोरोफाइट में आते हैं। तो स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो किस पे डिपेंडेंट है, ये लोअर पार्ट ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है गैमेटोफाइट। ठीक है, और गैमेटोफाइट जो प्लांट होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने वाला। तो ये स्पोरोफाइट आपको पता है 2n है, और गैमेटोफाइट क्या होता है, n नंबर पे होता है। तो n नंबर पे 2n नंबर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको कैप्सूल देखने को मिल रहा है। अभी कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, ये एक फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है जो कि एक मॉस है। ठीक है, तो ये कैप्सूल हो गया, ये क्या है, ये फूट है, सीटा, फूट, कैप्सूल, ये तीन पार्ट होते हैं जो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, स्पोरोफाइट में देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स आर गैमेटोफिटिक डोमिनेंस। ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट कौन से इनकी जनरेशन होती है, तो आप बताओगे जो गैमेटोफिटिक एन जनरेशन है वो डोमिनेंट टाइप की होती है, मीनिंग दैट द मोर प्रोमिनेंट लॉन्गर लिव्ड प्लांट इज द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, ज्यादा देर तक जो निवास करने वाला प्लांट है, ये ज्यादा कंडीशन में रहने वाला है, वो है गैमेटोफाइट। The diploid sporophytes appear only occasionally and remains attached to and nutritionally dependent on गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होंगे। स्पोरोफाइट, आपको जो ये स्पोरोफाइट दिख रहा, तो ये ओकेजनली या खास करके आपको रिप्रोडक्टिव टाइम पर देखने को मिलेगा, बाकी टाइम पे आपको गैमेटोफाइट बॉडी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए ये आपको देखने को मिल रहा, ये है क्या, ये है स्पोर। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं।
ये स्पोरगेनियम और क्या है, स्पोरेंजियम एंड स्पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड dissolve food throughout the organisms limit terrestrial forms to being very short plants, since the only way to move substance through the plant body is by osmosis and diffusion from surface moisture। इनका जो मूवमेंट होता है, ये कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह, अगर कह सकते हैं कि इनको एक जगह से दूसरे जगह सबस्टेंस को क्या करना है, मूव करना है, तो एक इनके पास क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं। सरफेस मॉइस्चर, जो भी इनके सरफेस सन मॉइस्चर होगा उसके थ्रू। ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव रूट्स बट हैव राइजोइड्स। इनमें रूट्स नहीं होती हैं एक्चुअल में, बट राइजोइड्स होती हैं जो रूट के एनालॉगस ही होती हैं, व्हिच आर रिलेटिवली सिंपल समटाइम्स मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। क्या हो सकती है कि रूट के समान ही संरचनाएं होती हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, दिस साइकिल ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इन्वॉल्व एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूसिंग स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट स्टेज, जो कि होती है एन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट को हमने बोला था एंथ्रीडियम और फीमेल गैमीट को क्या बोला था, तो उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम, है ना। तो यहाँ पर एक हैप्लॉइड स्टेज होती है जिसको गैमीटोफाइट बोलते हैं, एंड द डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, एक डिप्लॉइड स्टेज का निर्माण होता है जो कि कैसी है, 2n नंबर में होती है, जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। इन द ब्रायोफाइट्स इट इज द हैप्लॉइड गैमीटोफाइट दैट प्रोड्यूस द लीव्स एंड थैली एंड देयरफॉर प्रेडोमिनेंट्स। इसीलिए ये क्या होती है, डोमिनेंट टाइप की होती है, क्योंकि जो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट स्टेज है उस पर ही क्या होता है, स्पोरोफाइट स्टेज डेवलप होती है, या कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होती है। ये आप देख सकते हो, लोअर बॉडी क्या होती है, गैमीटोफाइट होती है, और अपर बॉडी स्पोरोफाइट होती है। यहाँ पर स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हो, ये है क्या, ये है स्पोरोफाइट, और ये आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये है कैप्सूल। ठीक है, स्पोरोफाइट में कैप्सूल आपको देखने को मिल रहा है, ये होती है 2n नंबर में, और ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये है गैमीटोफाइट। ये कैसा होता है, n नंबर में होता है, तो इस पे ये स्पोरोफाइट बॉडी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। द प्रोसेस रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स, जो कि होते हैं स्पर्म, एग्जैक्टली स्पर्म नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, यहाँ पर हम प्लांट किंगडम में यूज करते हैं, स्पर्म न यूज करके हम कहते हैं एंथ्रीडियम। और फीमेल गैमीट्स जिनको एक्स बोलते हैं, जनरली हम एनिमल किंगडम में एक्स और स्पर्म का यूज करते हैं, बट यहाँ पर एंथ्रीडियम और किसका, आर्चिगोनियम का यूज करते हैं। एंड सम मीन्स ऑफ गेटिंग द स्पर्म टू द एग, एग और स्पर्म का क्या होगा, फ्यूजन होगा, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द गैमीटोफाइट्स, ये गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो गैमीटोफाइट्स में होता है। द स्पर्म आर प्रोड्यूस विद इन टीनी टिपिकल स्टाल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल एंथ्रीडियम, है ना। एंथ्रीडियम से क्या होता है, एंथ्रीडिया से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जिनको हम एंथ्रीडियोस्पोर बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, एंथ्रीडिया गैमेटोफिटिक टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूस न्यूमरस स्पर्म, इनसे क्या होता है, कई सारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The egg are produced in tiny typical somewhat flask shape
लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम की बात की थी तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये एक फ्लैस्क के समान संरचना देखने को मिल रही है ना। इसमें आपको नेक, कैनाल सेल, एग सेल और वेंटर देखने को मिल रहा है। इसको हम कंप्लीटली पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज करते हैं, एंथ्रीडियम हम यूज करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के लिए, ठीक है। ईच आर्चिगोनिया होल्ड वन एग इन ए स्वैलन सेक्शन कॉल्ड द वेंटर। ये जो वेंटर वाला पार्ट है ये आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो अंडा है वो बना होता है, ठीक है। द स्पर्म एंटर थ्रू आउट द कैनाल इन द नैरोयर ट्यूबुलर सेक्शन आर नेक। ये जो नेक कैनाल आपको देखने को मिल रही है, इसी के थ्रू क्या होता है, जो एंथ्रोजाइट्स हैं वो एंथ्रोजाइट्स या जिनको हम स्पर्म बोलते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और ये जो एग आपको देखने को मिल रहा है विंटर वाले पार्ट में, यहीं पर आके क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। ए फर्टिलाइज एग इन एन आर्चिगोनियम डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट। अब ये क्या हुआ कि फर्टिलाइज एग क्या हुआ कि वापस से डेवलप होके एक मल्टी सेलुलर बॉडी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ए स्पोर कंटेनिंग कैप्सूल। यहाँ पर हमने देखा कि स्पोर कंटेनिंग कैप्सूल देखने को मिलेगी, स्पोरोफाइट में आपको कैप्सूल देखने को मिलेगा जिसमें स्पोर देखने को मिलेंगे, which depending on the species may be stalk or stalkless. Each spore contains a mix of genes which form the two parent of one succession germination will give a new gametophyte. उसके बाद ये जो कैप्सूल है उसमें आपको पता है क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पोर देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये है गैमेटोफाइट, ठीक है। इसको हमने बोला ये है n नंबर में, और ये है स्पोरोफाइट जिसको हमने बोला 2n नंबर में। अब ये स्पोरोफाइट में आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, ये है कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल है, और कैप्सूल का फॉर्मेशन कब हुआ, जब मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म दोनों क्या हुए, फ्यूज हुए, जाइगोट बना। जाइगोट फिर रिप्रोड्यूस करके, यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बल्कि जाइगोट कह सकते हैं कि जाइगोट डेवलप होके क्या बनाता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। अब ये कैप्सूल क्या होता है, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जब क्या है फेवरेबल कंडीशन आएगी, या फिर कह सकते हैं कि ये कैप्सूल वापस से जब क्या हुआ, डिस्पर्सल हुआ, तो इसमें से जो स्पोर है वो वापस से क्या होंगे, ये वापस से गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। क्यों, क्योंकि स्पोर का आपको पता है n नंबर पे होंगे, और n से फिर क्या होगा, जो गैमेटोफाइट है उसका निर्माण होगा। तो ये पूरी इनकी लाइफ साइकिल होती है। गैमेटोफाइट से क्या होता है, स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से कैप्सूल बना, कैप्सूल से फिर क्या होते हैं, स्पोर का रिलीज हुआ, और स्पोर रिलीज होके वापस से क्या करते हैं, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, स्पोर यहाँ पर रिलीज हुए, प्रोटोनीमा देखने को मिलेगा, और बड्स ऑफ प्रोटोनीमा से फिर क्या होता है, यहाँ पर से ये प्रोटोनीमा में से ये आपको बड्स देखने को मिलती है, जिनकी वजह से फिर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है पूरा लाइफ साइकिल, आप आराम से इसमें समझ सकते हो। देखिए ये है, यहाँ से आप देखते हैं ये है स्पोर्स जो कि डेवलप हुए हैं किससे, कैप्सूल से, ठीक है। कैप्सूल से जब स्पोर रिलीज हुए तो यहाँ पर जर्मिनेट करके स्पोर क्या करते हैं, स्पोर में बड्स का निर्माण होता है। स्पोर देखिए जर्मिनेट करके डेवलपिंग मॉस प्लांट, ये वापस से क्या है, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक बड निकलता है, और उससे फिर क्या होता है, उससे फिर क्या होता है, गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण होता है। तो ये कह सकते हो मेल प्लांट या फिर फीमेल प्लांट का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये वापस से मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, ये देखिए यहाँ पर आपको मेल प्लांट से देखने को मिलेगा, यहाँ से स्पर्म सेल आएगा और यहाँ से एग सेल आएगा। ये स्पर्म सेल और एग सेल फर्टिलाइज करके क्या करेगा, कैप्सूल का निर्माण करेगा। या फिर आप कह सकते हो कि ये वापस से ये जो गैमेटोफाइट बना है, यहाँ पर मेल और फीमेल आप नहीं देखोगे, ठीक है, ये एक ही प्लांट में होते हैं, तो ये होती है गैमेटोफाइट स्टेज।
ये बन गई क्या, गैमेटोफाइट, जो कि क्या है एन नंबर पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट से फिर क्या होते हैं, अब गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एक हुआ मेल और दूसरा हुआ फीमेल, ठीक है। मेल गैमीट से जो बनता है आर्चिगोनिया, जिससे एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल बॉडी से, फीमेल प्लांट से क्या होता है, एंथ्रीडिया निकलते हैं जिनसे एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग सेल और क्या है, स्पर्म सेल वापस से क्या हो गए, फर्टिलाइज करते हैं और स्पोर कैप्सूल का निर्माण करते हैं। तो ये होती है इनकी पूरी लाइफ साइकिल। ये आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप कि समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं हम एनसीईआरटी पर कि एनसीईआरटी क्या लिखती है ब्रायोफाइटा के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एनसीईआरटी को देखिए, अभी तक जो भी हम चीजें पढ़ रहे थे वो बियॉन्ड द एनसीईआरटी नहीं था। जो भी एनसीईआरटी में आप चीजें देखेंगे ना, एनसीईआरटी ने कितनी चीजें मेंशन की है, तो वो सारे पॉइंट्स हम कवर कर रहे थे। अब हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देखेंगे तो हमको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल हम देख चुके हैं कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं एनिमल किंगडम में जैसे एम्फीबिया हैं, वो डिपेंडेंट तो होते हैं वाटर पे। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन करना है। वैसे तो रह सकते हैं सॉइल में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह लेंगे, बट जब रिप्रोडक्शन करना है तो उनको वापस से कहाँ आना पड़ता है, वापस से उनको वाटर की नीड होती है। वैसे ही अगर ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रह तो लेंगे, बट इनको भी जब वाटर की नीड है, ठीक है, सॉरी, इनको भी जब रिप्रोडक्शन करना है तो वापस इनको कहां पर आना पड़ेगा, वाटर में, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। पादप जगत के इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोला जाता है। बिल्कुल हम देख चुके हैं, ठीक है। दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेशन। हमने देखा है जहां पर क्या होगी, डैम्प जहां पर छाया, नम छायादार स्थानों पर ज्यादा, जहां पर ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी वहां पर ये ग्रो करेंगे। जैसे कि सॉइल हो गई है ना, गीली मिट्टी हो गई, नदी के किनारे जो होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। जैसा कि हमने देखा था कि बेयर रॉक्स और सॉइल में जहां पर क्या है, कोई भी जीवन नहीं है, वहां पर क्या होता है, स्टार्टिंग होती है लाइकेंस से, लाइकेंस ग्रो करेंगे, उसके बाद क्या होता है, वहां पर डेवलप होते हैं फर्न्स, सॉरी, वहां पर डेवलप होते हैं मॉसेस, जिनको हम ब्रायोफाइट के अंदर ही रखते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या है, प्लांट सक्सेशन में, प्लांट का जो डेवलपमेंट है अगर उसकी बात कर लें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे पॉइंट। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं वो भी हम देख चुके हैं कि ब्रायोफाइटा और एल्गी में कौन कौन सी चीजें हैं जो सेम होती हैं। हमने देखा है कि प्लांट बॉडी एल्गी की होती है कि उसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं होता है, वैसे ही ब्रायोफाइट में भी होती है। जैसा क्या होता है, स्टोर फूड मटेरियल आपको एल्गी में देखने को मिलेगा, स्टार्च मैक्सिमम हम देखते हैं, वैसा ही आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर एसेंशियल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वहां पर हम देखते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स डिपेंडेंट है वाटर पे, वैसे ही क्या होती हैं, एल्गी भी डिपेंडेंट होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने देखा है कि एल्गी की क्या समानताएं हैं ब्रायोफाइट्स के साथ और क्या असमानताएं हैं वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट आर इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं ये भी हमने देखो, इन्होंने क्या किया है, बस राइजोइड्स लिखकर छोड़ दिया है। और अगर हमने अभी इतने डिटेल्स में बच्चा पढ़ा है तो उसका फायदा यही होगा ना कि राइजोइड्स आया, अब आपने पढ़ लिया कि मल्टीसेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, बट अगर हमने नहीं देखा होता कि कैसे कैसे राइजोइड्स हैं, क्या होता है एक्चुअल में, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, तो कैसे समझ में आता, ठीक है। इन्होंने तो राइजोइड्स लिखकर छोड़ दिया है। राइजोइड्स हमने देखा था कि ये कैसा था, बेसिकली अगर रूट से इनकी समानता की जाए तो रूट के समान ही देखने को मिलेगा। जैसा रूट का काम होता है कि सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने का काम करता है किसी भी प्लांट बॉडी को, वैसे ही राइजोइड्स भी होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है। ये हम देख चुके हैं।
चलिए आगे बात करें, दे लाइक ट्रू रूट स्टेम लीफ, बिल्कुल हम देख चुके हैं कि ब्रायोफाइटा में कोई भी ट्रू में एक्चुअल में रूट स्टेम लीफ नहीं डेवलप होती है। दे में पॉजेस रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें क्या था, राइजोइड्स थे, है ना, राइजोइड्स जिनको हमने बोला था ये कैसे थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर। दूसरे थे वो थे मेन एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेम लाइक। स्टेम के समान हमको क्या है, मेन एक्सिस देखने को मिलती है और लीव्स डेवलप होती हैं। तो स्टेम और रूट स्टेम और लीफ के समान यहाँ पर आपको संरचनाएं देखने को मिल जाती हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर रूट स्टेम लीफ और डेवलप नहीं होती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। हमने देखा है कि प्लांट बॉडी दो टाइप की होती है, एक होती है ये देखिए हमने देखा था ये पूरी, मान लीजिए ये प्लांट बॉडी है, ठीक है, और उसमें फिर क्या होता है, ये सीटा कैप्सूल ऐसे डेवलप होते हैं। तो ये हमने देखा था ये क्या थे, स्पोरोफाइट थी, है ना, स्पोरोफाइट थी जो कि क्या थी 2n नंबर पे। और अगर इसकी बात कर लें तो ये जो बॉडी होती है ये क्या होती है, ये गैमेटोफाइट थी जिसको हमने बोला था कैसी थी, n नंबर पे, है ना। चलिए इसको हम कह सकते हैं गैमेटोफाइट। कैसी थी, हैप्लॉइड थी। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो कह सकते हैं कि रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है, बल्कि ये कैसी होती है, ये क्या था, ये कैप्सूल वाला पार्ट था स्पोरोफाइट का, है ना। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो प्लांट बॉडी होती हैं, सॉरी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड टाइप की होती है, देख चुके हैं हम ऑलरेडी। इट प्रोड्यूस्ड गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। हमने देखा है कि क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट बॉडी है इससे क्या होता है, गैमीट का प्रोडक्शन होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनते हैं, जिनसे फिर क्या होते हैं, स्पोरोफाइट बॉडी डेवलप होती है। वो हम चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर टाइप के देखने को मिलते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। हमने देखा है मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है जिनको हमने स्पर्म का नाम दिया है ना। यहाँ पर एक्चुअल में स्पर्म यूज नहीं करते हैं, बल्कि स्पर्म और ओवम की जगह हम एंथ्रीडियम और एंथ्रोजॉइड का यूज करते हैं। दे प्रोड्यूस्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। क्या होता है, एंथ्रीडियम से क्या होता है, निर्माण होता है एंथ्रोजॉइड्स का जिनको हम स्पर्म बोलते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड आर्चिगोनियम। ये क्या था, फीमेल सेक्स पार्ट था, और मेल सेक्स पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। ये सिंगल एग का फॉर्मेशन करता है। बल्कि अगर बात कर लें जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने क्या बोला है, एंथ्रीडियम बोला है, तो उससे क्या होता है, उससे न्यूमरस मतलब बहुत सारे नंबर्स में एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है, ठीक है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम। ये भी हमने देखा है कि एंथ्रोजॉइड क्या होते हैं, वाटर में रिलीज होंगे, और वाटर में क्योंकि बाइफ्लैजिलेटेड हैं, तैर कर कहाँ आएंगे, वाटर से तैर कर आएंगे ये आर्चिगोनियम के पास, जिसको हमने क्या बोला था, इसको बोला था हमने जूडियोगैमी, है ना। वाटर के थ्रू कहाँ पर आ रहे हैं, आर्चिगोनियम के पास आ रहे हैं, तो ये एक टर्म यूज किया था, इसको बोला था जूडियोगैमी। ये हमको देखने को मिलती है कहाँ पर, ब्रायोफाइट्स में। तो वाटर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, या कह सकते हैं कि मेल स्पोर कहाँ पर आ रहे हैं, फीमेल स्पोर के पास आ रहे हैं तैर कर वाटर में, उसको बोलते हैं जूडियोगैमी। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विथ द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। वापस से देखा था कि फिर जो एंथ्रीडियम है और जो आर्चिगोनियम है उनसे जो स्पोर निकले, एग और ओवम एग और स्पर्म, वो क्या करते हैं, फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट रिप्रोड्यूस करके क्या करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है ना। ये भी हमने देखा स्पोरोफाइट का निर्माण करता है जो कि 2n होता है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, कैप्सूल से क्या होता है, कैप्सूल से फिर इस यहाँ पे स्पोर्स डेवलप होते हैं, और स्पोर से फिर डेवलप होता है क्या, स्पोरोफाइट, स्पोर से फिर डेवलप होते हैं क्या, गैमेटोफाइट।
जो कि क्या होते हैं, ये होते हैं n नंबर पे, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की। तो ये ऑलरेडी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब देखिए कितना आसान लग रहा है ना, लाइन टू लाइन हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी, हमको बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम चीजें समझ चुके हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़िएगा, बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट का मियोसिस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर होता है माइटोसिस, ठीक है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या करते हैं, माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण करते हैं, जो कि कैसी थी, 2n नंबर में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। हम देख चुके हैं कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो फ्री लिविंग नहीं होती है, बल्कि गैमेटोफाइट बॉडी से क्या होती है, अटैच होती है, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। हमने देखा है कि जो गैमेटोफाइट बॉडी है उसी से क्या होती है, स्पोरोफाइट बॉडी अटैच होती है। और आपको पता है गैमेटोफाइट बॉडी से क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी के द्वारा क्या होता है, वो नरिशमेंट भी लेती रहती है, ठीक है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जो कि मियोसिस करती हैं, और मियोसिस करके क्या करती हैं, हेप्लॉइड स्पोर का निर्माण करती हैं। और ये हेप्लॉइड स्पोर फिर जर्मिनेट क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, जो कि n नंबर में था, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि हम अभी तक जो चीजें पढ़ चुके हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। देखिए जैसा कि अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी से बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, पैसे के रूप में कह सकते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, व्यापार में, या फिर कह सकते हैं उनका यूज कर सकते हैं ह्यूमंस में। बट अगर ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो इतना ज्यादा इनका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। बट फिर भी ये जो प्लांट सक्सेशन है, प्लांट की ग्रोथ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। ब्रायोफाइट्स की अगर बात करते हैं इकोनॉमिकली, हो सकता है कि इनमें इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आए, बट अगर बात करें कि प्लांट सक्सेशन में, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ साथ कुछ जो मॉसेस हैं, ये कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, वो जो हर्बीबोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो घास के रूप में, खाने के रूप में उसका यूज करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम ए मॉसेस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। यहाँ पर एक ऐसा मॉसेस है जो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है, ये ध्यान रखेंगे, स्फैगनम एक ऐसा मॉस है जो कि इसको पीट बोलते हैं, और इसका यूज किस चीज में किया जाता है, तो ये फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है। एंड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। जैसे कि क्या होता है कि बड़ी बड़ी शिप में, या फिर बहुत बड़े बड़े जहाज हो गए, ठीक है, ट्रक में, तो वहां पर अगर लिविंग मटेरियल या फिर जैसे जो भी चीजें हैं, जैसे हरी घास हो गई, या बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग मटेरियल को आपको एज इट इज क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये एक ऐसा मॉस है स्फैगनम, जिसको क्या करते हैं, इसमें क्या है, जब ये सूख जाता है ना, तो सूखी हुई बॉल की तरह दिखाई देता है। लेकिन अगर वापस से इसमें पानी डाल दोगे, पानी छिड़क दोगे, तो वापस से ग्रीन हो जाएगा, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है। तो जैसे कि फ्यूल हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आदान प्रदान करना है, तो उस रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। स्फैगनम को क्या करेंगे, बाहर से उसको कवर कर देंगे। मान लीजिए अंदर कोई ऐसी चीजें रखनी है जो कि सूखने ना पाए, या उसको नरिशमेंट की नीड है, ठीक है। बड़ी बड़ी जहाजों में जब जैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक देश से दूसरे जगह, या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे, तो उसमें क्या करते हैं, स्फैगनम को बाहर से कवर करके, या बाहर से उसको क्या करेंगे, डाल देंगे, उसमें पानी डालते जाएंगे, तो वो क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence the great ecological importance। इसका इकोलॉजिकल रिव्यू बहुत अच्छा है, ये कह सकते हैं इकोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये लाइकेंस के साथ क्या करते हैं, जो भी कॉलोनी है, सॉरी जो भी रॉक्स हैं, पत्थर हैं, वहां पर जीवन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अभी अभी हम अगर बात कर लें तो इतने बड़े बड़े जो जंगल हैं, ठीक है, बहुत फॉरेस्ट जो डेवलप हुए हैं, उनकी शुरुआत की अगर बात करें तो वो शुरुआत हुई है लाइकेन से, और लाइकेंस के साथ ही मॉसेस क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, जिसके बाद से फिर क्या करते हैं, ये जंगल की शुरुआत हुई, ठीक है।
दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। जैसा कि हमने बताया, जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म की ग्रोथ हुई है वो इसी की वजह से हुई है, क्योंकि अगर ब्रायोफाइटा लाइकेंस ग्रो नहीं करते तो प्लांट्स का ग्रोथ ही नहीं होता। ठीक है। Since mosses from dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। कुछ जगह ऐसी है, मान लीजिए, जहां पर क्या है कि ये मॉसेस क्या हुआ, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया, तो वहां की जो सॉइल है उसको एक तरह से कह सकते हैं कि बांध के रखने में सहायता करते हैं। अब जैसे नदियों के किनारे हो गए, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा जो पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे आपको छोटी छोटी घास देखने को मिलेगी, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, मॉसेस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वहां की सॉइल है, वो मान लीजिए बहुत तेजी से पानी बह रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो सॉइल को, जो मिट्टी है, उसको बांध के रखते हैं और वो बहने नहीं पाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है स्फैगनम स्पीसीज, जिसका यूज क्या है, कॉमर्शियल यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है स्फैगनम स्पीसीज। और अगर इसकी बात करें तो ये एक सूखी स्फैगनम है, और इसको जब क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट में, तो इसको बाहर से क्या करेंगे, इसमें बाहर से क्या करेंगे, कवर कर देंगे, और उसमें अगर पानी डाल देंगे तो वापस ये ग्रीनिश कलर की हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। पहले हैं लिवरवर्ट, दूसरे हैं हॉर्नवर्ट और तीसरे हैं मॉसेस। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और पढ़ेंगे इनके ग्रुप के बारे में। ठीक है।